नवरात्र शुरू होने से पहले हटा दें घर से ये चीजें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्र के पर्व को बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 घड़ी गंगा जल के समान पवित्र माने जाते हैं। यह ऐसा शुभ समय होता है जो भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है। और आपको बता दें, इस शारदीय नवरात्रि में माँ खुद धरती पर निवास करने आती हैं। इस बार की जो शारदीय नवरात्रि है वो 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में ऐसी मान्यता है कि माँ जब भी धरती पर निवास करने आती हैं तब वो शेर को वाहन के रूप में लाने की जगह हाथी को अपना वाहन बनाकर आती हैं, जो कि धरती के लिए बहुत ज्यादा शुभ संकेत होता है। और अगर कोई व्यक्ति नवरात्र के 9 दिनों यदि उनकी अच्छे से पूजा अर्चना करता है तो न केवल उसे जन्म जन्म की गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव सबकी प्राप्ति होगी। मान्यता के अनुसार, शारदीय नवरात्रि के अनुसार माता रानी की इन 9 दिनों में सच्चे मन से उपासना करने से आपके घर में ये बरकत होती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आपके घर में प्रत्येक व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं उसमें उन्हें सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, 2023 की शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक इस बार चलेगी। ना एक भी कम हो रहा है और ना ही बढ़ेगा। यानी कि इस बार की जो शारदीय नवरात्रि है वो पूरे 9 के 9 दिनों तक चलने वाली है। दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन से शुरू हो रही है और इसका जो समापन होगा वो सोमवार 23 अक्टूबर को होगा। तो यदि आप माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो उनके स्वागत में, आराधना में, घर में पूरे 9 दिन के लिए चौकी लगाएंगे, उनकी उपासना करेंगे। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि के शुरू होने से उनके 9 दिन तक पूरे होने तक आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। यदि आप जाने में, अनजाने में इन भूलों को कर देते हैं और यहाँ दूसरी तरफ पूरे विधि विधान से पूजा व्रत ही क्यों ना कर रहे हो, वो पूजा अर्चना, पूजा उपासना का फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि आप इस भूल को कर लेते हैं तो न केवल माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी, बल्कि क्रोधित होकर आपसे रुष्ट हो जाएंगी, आपके घर से चली जाएंगी, आपकी पूजा खंडित हो जाएगी। इसलिए आपको ये भूल नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, साल भर में 4 नवरात्रि होती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और बाकी के 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होते हैं। साल के शुरुआत में चैत्र नवरात्र पड़ती है और दिवाली के आसपास शारदीय नवरात्रि पड़ती है। इस दौरान हर भक्त माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए अलग अलग उपायों को करता है। आपको बता दें दोस्तों कि यदि आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वेद पुराणों के अनुसार कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। आज हम बताएंगे कि शारदीय नवरात्र से पहले वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें तुरंत अपने घर से हटा देना चाहिए। क्योंकि यदि आप इन चीज़ों को नहीं हटाते हैं तो माता रानी आपके घर में निवास करने नहीं आएंगी। इसके साथ ही आपको हम बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आपको घर लेकर आना है। यदि आप इन सभी चीज़ों को अपने घर लेकर आते हैं, माता रानी की पूजा में उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो आपके जीवन में आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो वो ज़रूर पूरी होगी। साथ ही साथ माता रानी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो यदि आप वहीं उनके क्रोध से बचना चाहते हैं और उनकी ढेरों कृपा स्वयं पर बरसाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का बहुत महत्व होता है। शास्त्र में यह वर्णित है कि शारदीय नवरात्र के दौरान की गई पूजा पाठ से व्यक्ति को उनका यह आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके बाद उनके जीवन में सभी तरह के कष्ट नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शारदीय नवरात्र शुरू होने से ठीक पहले वो कौन सी चीजें हैं यदि आप अपने घर पर लेकर आते हैं तो माता रानी की पूजा में अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको साक्षात माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। तो सबसे पहले है घंटी। देखिए, यदि आप व्रत करें या ना करें, यदि आप नवरात्र के दिनों में माता रानी की पूजा करेंगे तो आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा ही। और जब भी माता जी की पूजा की जाती है तो वो कभी भी मौन रहकर नहीं की जाती। माता रानी की पूजा हमेशा घंटी बजा करके करनी चाहिए। और अगर आप नवरात्र के दिनों में माँ की पूजा में घंटी का प्रयोग करते हैं तो आपको उनका ये वरदान जरूर मिलेगा, जिसके बाद आपकी कैसी भी कामना क्यों ना हो
वो जरूर पूरी होती है। दूसरी चीज जो आपको नवरात्र शुरू होने से पहले घर लेकर आना है वो है शंख। शंख की ध्वनि से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यदि आप नवरात्र के दौरान शंख का प्रयोग करते हैं तो माता रानी के साथ आपको भगवान विष्णु जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिस घर में शंख का प्रयोग होता है उस घर में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, और जिस घर में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास तो जरूर होता है। उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो आप भी नवरात्र शुरू होने से पहले शंख जरूर ले लें। तीसरी चीज जो आपको शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर लेकर आनी है वो है गंगा जल। गंगा जल दोस्तों आपको आसानी से बाजार में या फिर किसी भी स्टोर वगैरह पर आसानी से मिल जाएगा। गंगा जल को आपको लेकर के क्यों आना है, तो देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्र के दौरान जब भी आप कलश स्थापना करेंगे उस दौरान आपको थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करना होगा। उसके बाद से नवरात्र के पूरे 9 दिन जब भी आप माता रानी की चौकी के आगे उनकी पूजा करने बैठेंगे आपको हर एक चीज पर सब जगह गंगा जल का छिड़काव करना होगा। उसके बाद ही आप पूजा करने बैठे, तभी आपकी पूजा संपन्न मानी जाएगी। चौथा, मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और ऐसे में आप चाहते हैं कि माता रानी का वो आशीर्वाद आपको मिले, कृपा आपको प्राप्त हो जाए, जिसके बाद आपके घर पर कोई भी काला जादू काली विद्या करवाए इससे आपके घर पर कोई फर्क ना पड़े। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा त्रिशूल लेकर आना है और माता रानी के चौकी में स्थापित कर देना है। यदि आप नवरात्र में त्रिशूल लाकर माता रानी की चौकी के पास रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो इससे आपके चाहे कितने भी शत्रु क्यों ना हो, आपके विरुद्ध में क्यों ना हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इसके बाद आपको माता रानी का वो आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो आप भी इन चीजों को अपने घर नवरात्र से पहले जरूर लेकर आए और माता रानी के पूरे 9 दिन इनकी पूजा अर्चना जरूर करें, इनका प्रयोग करें। अब बात करते हैं दोस्तों नवरात्र के दिनों में वो कौन सी चीजें हैं जो नवरात्र शुरू होने से पहले आपको घर से बाहर निकाल देनी है। तो सबसे पहली चीज जो नवरात्र शुरू होने से पहले आपको घर से हटा देनी है वो है अंडे या उसकी ट्रे। दोस्तों जब नवरात्रि शुरू हो जाती है तब आप पूरे 9 दिन तक अंडा या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी तामसिक चीज का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन यदि आपने उससे जुड़ी कोई भी चीज आपके घर में रखी है बेशक आप उसका प्रयोग ना करें, लेकिन यदि आपके घर में ऐसी कोई भी चीज है तो आप चाहे माता जी की फिर कितनी भी पूजा कर लें, आपकी पूजा संपन्न नहीं मान जाएगी। तो इसलिए नवरात्र शुरू होने से पहले ही अंडे की ट्रे वगैरह निकाल लें। दूसरी है शराब की बोतल। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग शराब वगैरह पीते हैं और उसके बाद उसकी बोतल को घर में रख लेते हैं। तो आपको नवरात्र होने से पहले आपको शराब की सभी बोतलें हटा देनी है, वरना दोस्तों माता रानी ये सब चीजें आपके घर में अगर देख लेती हैं तो आपसे रुष्ट हो जाएंगी और आपके घर को छोड़कर जा सकती हैं, जिसके कारण आपको अपने जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ेगा। तीसरा दोस्तों, बंद पड़ी जो घड़ी होती है वो बहुत अशुभ होती है, तो आप नवरात्र शुरू होने से पहले बंद घड़ी जो भी है वो सब हटा दें या फिर उसे ठीक करवा लें, वरना आपके जीवन में आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चौथा है दोस्तों, घर से इन सब सामानों के साथ पूरे घर में जो भी जाले हैं अच्छे से हटा दीजिए। पूरे घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई करें, क्योंकि माता रानी ऐसे घर में कभी नहीं जाती हैं जहाँ पर साफ सफाई ना हो। तो आप भी नवरात्र शुरू होने से पहले अपने घर से इन सब चीज़ों को हटा दें, अच्छे से पूरे घर को साफ करें ताकि माता रानी खुशी खुशी आपके घर में वास करें। तो आप भी इन सब बातों का ध्यान रखें। जय माता दी।